बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मिया टिप्स। हालिया मानसून बारिशों ने जहां दुनिया भर में सैलाब की सी सूरत हाल बना दी है और वहीं बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जहां सैलाब काफ़ी कुछ बहा कर ले गया है। लोगों की छतें उड़ गई, बहुत से लोग अपनों से महरूम हो गए, बहुत से लोगों के बच्चे पानी में बह गए, तो कई लोग बच्चों समेत खुद भी बह गए। कुछ बचाव की सूरत में गुमशुदा हैं, तो कुछ की लाशें हफ्तों पानी में तैरने के बाद मंजर आम पर आ रही हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और दुख पहुंचाने वाली सूरत हाल है। इन तमाम चीज़ों के अलावा इस सैलाब ने जो चीज़ें बहाई हैं, जो बहा ले गया है, उनमें हमारे वो MNA और MPs हैं जो अवाम की खिदमत का लॉलीपॉप दिखाकर, जो अवाम को खिदमत के नाम पर अपना गिरवीदा बनाकर, जो अवाम को खिदमत का लालच देकर वोट हासिल करते हैं, शायद वो भी इस सैलाब में बह चुके हैं। हमारे इलाकाई सरदार, वडेरे, नवाब, रईस सब के सब इस सैलाब में बह चुके हैं, क्योंकि वो मंजर आम से गायब हैं। यूं ही महसूस हो रहा है कि ये सैलाब उन्हें बहा कर ले गया है, या फिर सैलाब ने उनके ऊपर पड़े उस पर्दे को बहाया है जो वो अवाम की खिदमत का अपने ऊपर लपेटे रहते हैं। इस सैलाब ने हमारे लीडर्स, हमारे सियासतदान, हमारे नवाब, सरदार, रईस, वडेरे, इन सब के जो चेहरों पर एक नकाब लगा हुआ था, खिदमत का नकाब, इंसानियत का नकाब, वो इस सैलाब ने बहा दिया है और उनके चेहरे अवाम के सामने आया हो चुके हैं। अवाम इन नुमाइंदों को इसलिए मुंतखब करते हैं ताकि वो मुश्किल सूरत हाल में सहारा बने, दुख में, दर्द में हमदर्द बने, और जहां उनकी अवाम को ज़रूरत हो वो उस अवाम के साथ खड़े रहें। लेकिन उसके बरक्स शायद ही कहीं कोई नुमाइंदा नजर आया हो, और यही सियासी नुमाइंदे, उन नुमाइंदों के कारिंदे और उन नुमाइंदों के सियासी वर्कर उस वक्त इलाके में मंडलाते नजर आते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है अवाम के वोट की। अवाम को इस वक्त इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो नुमाइंदे आपके पास आते हैं वोट के लिए, इस बार उन्हें रद्द करें, इस बार उन्हें वोट देने से इनकार करें। अपने ही किसी इलाकाई शख्स को, किसी ऐसे शख्स को जिसे आप जानते हो, जिसका आपको मालूम हो, जो दर्द रखता हो आप लोगों के लिए, जो इस बात को जानता हो कि अगर पड़ोसी भूखा हो तो आप मोमिन नहीं हो सकते, जो इस बात को जानता हो कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, गरीबी, इफलास, तंगी क्या होती है, जो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानता हो और आपके दुख में, दर्द में, खुशी में, गम में शरीक हो, आपकी खुशियां बांटकर बढ़ाता हो और आपके गम बांटकर कम करता हो। इस बार ऐसे नुमाइंदों को आगे लाएं, चाहे वो किसी छोटे तबके से हो, किसी गरीब खानदान से हो, चुनकर ऐसे अफराद को निकालें, उन लोगों को रद्द करके अपने इलाके के लोगों में से किसी को मुंतखब करें और उनको आगे लाएं। ऐसे शख्स को जिसके किरदार से आप बखूबी वाकिफ हों, नए लोगों को मौका दें और पुराने चेहरों को अब ये कहें कि माजरत, आपका चेहरा हम देख देख कर अब बेदार हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, अब हम आपका चेहरा देखकर अपना वक्त खराब नहीं कर सकते, इसलिए मेहरबानी करके अपना रास्ता लें और हमें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की कोशिश करने दें। इससे बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले कि अगर आपके इलाके का नुमाइंदा आपके पास मौजूद होगा और वो कुछ भी ना कर सकता हो, लेकिन फिर भी उसका वहां मौजूद होना आपके लिए हौसला होगा, आपके लिए किसी हौसले से कम न होगा। वो आपके दुख दर्द को अच्छे से जानता होगा, और जो ये जानता होगा कि दुख और दर्द क्या होते हैं, तो वो आपको कभी भी ऐसे हालात में बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त बलूचिस्तान की अवाम और खास तौर पर लसबेला की अवाम अपने नुमाइंदों की तरफ नजरें किए हुए हैं, और वो नुमाइंदे कहाँ गुम हैं, कहाँ गायब हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं, अपने ही मुल्क में हैं या कहीं बाहर सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं, खुदा जाने।
لیکن عوام کو اب ان کی طرف سے نظریں ہٹانی ہوں گی اور اپنی مدد آپ کر کے اپنے ہی علاقوں میں ایسی نئی چیزیں قائم کرنی ہوں گی، ایسی نئی اصلاحات خود کرنی ہوں گی جن سے آپ کا اپنا علاقہ ترقی پائے، جن سے آپ کا اپنا علاقہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ خود اس علاقے کی خدمت کر کے اسے بہتر کر سکیں اور اسے ترقی دے سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لیڈر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں، اپنی مدد آپ کرنے والے بنیں، کیونکہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت قدم بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں ایسی کمیونٹی کا قیام کریں جس کے ذریعے سے آپ کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل علاقے کے اندر ہی خود بخود حل ہو جاتے ہوں۔ آپ کو ان خود ساختہ نوابوں، سرداروں، رئیسوں اور وڈیروں کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ اس سیلاب میں امید ہے کہ جتنی بھی چیزیں بہہ گئی ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان دیا ہے، امید ہے کہ ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہو کہ جو اندھی تقلید کی پٹی ہم نے اپنی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کرے کہ اس سیلاب کی زد میں بہہ چکی ہو، بہہ نکلی ہو اور وہ دوبارہ ہمیں کبھی نہ ملے اور ہماری آنکھوں پر یہ پٹی کبھی نہ آئے۔ جب تک میری اور آپ کی آنکھوں پر یہ اندھی تقلید کی پٹی بندھی رہے گی تب تک ایسی صورتحال میں ہم تنہا ہی ہوں گے، ہم اکیلے ہی ہوں گے اور لوگ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے اور ہم سے ووٹ حاصل کر کے ایوانوں میں پہنچ کر مراعات لے رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے اور ہمیں بھول چکے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ اس سیلاب میں جہاں جو آپ نے امیدیں ان سرداروں وڈیروں سے لگائی ہوئی تھی وہ آپ کی بہہ نکلے گی۔ امید ہے کہ آپ جو اندھی تقلید کی پٹی باندھے ہوئے ہیں وہ بہہ نکلی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جو مسیحاؤں کا انتظار کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ مسیحاؤں کے جو انتظار آپ کے دل میں بسا ہوا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے مسیحا ہیں اور ہمارے ایسے وقت میں آئیں گے، ساتھ دیں گے، وہ آپ کی امید بھی بہہ نکلی ہوگی اور یہ آپ کے مسیحا بھی اس سیلاب میں بہہ چکے ہوں گے۔ تو اپنی مدد آپ کریں، اٹھیں، خود آگے بڑھیں اور خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک اسے نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں جو بہہ چکی ہیں آپ کو یاد آئیں گی اور آپ ضرور اپنی مدد آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔